My dear students, इस मॉड्यूल में we are going to look at a different and a new management concept, a new management thought, which is known as cognitive fit theory. Cognition. What is cognition? It's a word coming from psychology, used in management. What is telling us is that each one of you, each one of us has a schema in the mind to solve the problem. So when a problem is presented to you, when a task is asked by you to be performed, the task itself is a problem. So you represent that problem and compare the solution of that problem, solution of that task, with the knowledge which you have in your mind, which would be relevant to perform that task or to solve that problem. कैसे होता है ये? माजी में अगर आपने उसी किस्म का, फर्ज कीजिए, देखिए ना, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी आपने सुजुकी आल्टो ड्राइव की है, मैनुअल, तो आपको अगर सिटी मैनुअल दे दी जाए या टोयोटा करोला मैनुअल दे दी जाए या BMW मैनुअल दे दी जाए, तो वुड यू नॉट बी एबल टू ड्राइव इट? While driving the Suzuki Alto car, you developed a mental representation, a cognition, a schema in your mind how to drive a manual car. Manual से मुराद जिसके गियर मैनुअल है, 1 2 3 4 5. अब आपको एक ऑटोमेटिक कार दे दी जाती है. सुजुकी आल्टो तो ऑटोमेटिक नहीं है. लेट्स से सिटी इज ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक कार की कीमत भी ज्यादा होती है. थोड़ा सा रुक कर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और वो जो प्रॉब्लम डोमेन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज आपकी माइंड में मौजूद है, आप उसको थोड़ा सा ट्यून अप करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसके गियर्स को देखते हैं कि अच्छा यहां पर पार्किंग का गियर है, न्यूट्रल है, रिवर्स है, ड्राइव में D1 D2 D3 है, और थोड़ी देर एडजस्ट करते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, एंड देन यू आर एबल टू ड्राइव. इज इट ट्रू और नॉट? सेम इज द केस इन द ऑर्गेनाइजेशन. Whenever, according to this theory, whenever a task needs to be performed, a problem is presented to you. So problem has its own frame. Your mind also have knowledge schema, knowledge frames, knowledge network, cognition. So you try to, this theory proposes that you try to match that cognitive schema, which is similar to or equal to or relevant to or near to the problem domain or the task domain. So in other words, you call your working memory, you call your mental schema, you call your cognition, and the purpose is that this mental representation integrates the characteristics of the problem to the task. Problem representation to the task. So you bring in efficiency, you add more effectiveness while solving that problem. So matching these representations, अच्छा कोई आपको देख तो नहीं रहा होता, लेकिन आप अपने माइंड को तो रिकॉल कर रहे होते हैं, और जब आप अपने माइंड को रिकॉल कर रहे होते हैं, एक्चुअली आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे होते हैं, कॉग्निशन को रिकॉल कर रहे होते हैं. और अगर वो कॉग्निशन उस प्रॉब्लम डोमेन, उस टास्क डोमेन के साथ फिट हो जाएगी, 100% फिट, 80% फिट, 70% फिट, यू विल बी एबल टू ड्राइव. हाँ, अगर आपको सुजुकी आल्टो चलाते चलाते ट्रैक्टर दे दिया जाए
या टैंक दे दिया जाए तो आई एम नॉट श्योर कि वो कॉग्निशन फिट होगी कि नहीं होगी। थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान में लोग मोटरसाइकिल चलाते चलाते वैगन चलाने लगते हैं, वैगन चलाते चलाते बस चलाने लगते हैं, उसी की वजह से फिर एक्सीडेंट्स होते हैं ना। तो वो जो आप प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि आप अपने कॉग्निटिव नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। सो यू विल बी एन इफेक्टिव ड्राइवर और वर्कर, एंड यू विल ऑल्सो बी एन एफिशिएंट ड्राइवर और वर्कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, cognition and the cognitive fit is also related with new knowledge, new information, and new learning. Thank you very much.